नमस्कार, नमस्कारम, नमस्कार, वणक्कम। मैं डॉक्टर अजय कुमार झा आपके साथ अपने मोटिवेशनल चैनल पर आज फिर मौजूद हूँ। आज का मेरा विषय है मूड स्विंग से। अब मूड स्विंग, मैं इस पर आपसे बात करूँगा, पर मैं इससे अब बात आगे बढ़ाऊँ अपनी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं छोटी छोटी उन बातों पर बात करता हूँ जिस पर सामान्यतः लोग बातें करते नहीं हैं। और मोटिवेशनल कंटेक्स्ट में भी लीडरशिप की बात होती है या अपने आप को सुधारने की बात होती है करियर के कंटेक्स्ट में, पर मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से संबंधित बातों को यहाँ सामान्यतः आपके साथ रखता हूँ। और ये जो मूड स्विंग वाला मसला है, ये भी मसला कोई छोटा नहीं है, बड़ा मसला है। और यह क्या होता है मूड स्विंग, कुछ लोग पूछ सकते हैं और कुछ बहुतों को तो पता ही है। कभी कभी अचानक जब हम उठते हैं कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ, हम लोगों के साथ। और कुछ लोगों के साथ ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के साथ कम होता है, पर होता सबों के साथ है। जैसे हम लोग अंग्रेजी में मूड स्विंग कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अचानक ऐसा लगता है सॉरी, कि कुछ भी ठीक नहीं है, या पता नहीं लोग अपना पैतरा उस दिन बदल लेते हैं, थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो, नॉर्मल में भी जो एक तरीका अजीब होता है, जो उसके कैरेक्टर और उसके व्यक्तित्व से, सामान्य व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता, वैसा कुछ दिखने लगता है। इस तरह की बातें होने लगती है। नाहक गुस्सा आने लगता है, नाहक कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से भी घर में ही उलझ बैठे, या कुछ ऐसी बातें हो गई, या बिल्कुल ही बस अपने में समा कर रह गए, कुछ भी किसी से बात भी ना किया और न करना अच्छा लगता है। तो जो अनयूजुअल हो जाता है, जो हमारे जो डेली लाइफ के पैटर्न है उससे हट करके जब हमारे बिहेवियर होने लगते हैं, तो इसी को अंग्रेज़ी में लोग मूड स्विंग भी कहते हैं। और हम बस यही कहते हैं कि पता नहीं, ये बस ऐसा ही है, ठीक नहीं लग रहा है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। और आजकल ये कुछ ज़्यादा होने लगा है, कई लोगों के साथ हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। और ख़ास करके लोग अब इतने बिज़ी रह रहे हैं, उनके कई एक्सपेक्टेशंस हैं, यह आखिर होता क्यों है? पर मैं उस विषय पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं इतने एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ में, और इतने ऑब्जेक्ट मतलब अपने लिए कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं, जो कभी कभी उसमें कुछ उतार चढ़ाव या थिरकन उस कंटेक्स्ट में नहीं, बल्कि थोड़ा जर्क्स कह सकते हैं, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड होगा, कि वो जब महसूस होने लगता है, तो वैसी स्थिति में हम कुछ ऐसा करने लगते हैं कि अ, अब इससे निपटा कैसे जाए, ये समझना आवश्यक है। जो हम जैसा करने लगते हैं, वो हमें भी पता होता है कि ये हम करते तो नहीं थे, आज हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, और कभी कभी ये कंटिन्यू भी कर जाता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये मूड स्विंग जो है, या जो हमारा जो अपना नॉर्मल पैटर्न है, उसको हम एक दिन ही नहीं, कभी कभी सारा दिन, कभी कभी 2 दिन 3 दिन लगातार भी चल जाता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन का ही होता है। अब उसमें उससे निपटा कैसे जाए? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको हैंडल करते हैं, और कुछ लोग तो हैंडल करते ही नहीं, उसे बस छोड़ ही देते हैं, और फिर खुद भी ठीक हो गया तो ठीक हो गया। और जो प्रयास करते हैं, उनमें अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग सिनेमा देखने चले गए, कुछ लोग बस बाथरूम में नहाने को चले गए, ठंडा पानी, अगर गर्मी का दिन है, और अगर जाड़े का दिन है तो वार्म वाटर से स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग किचन में चले गए, कुछ लोग बागवानी में चले गए, कुछ लोग पढ़ने की कोशिश करने लगे, भले पढ़ ना पाए, ऐसा भी होता है। कुछ लोग मित्रों से बात करने लग गए, अलग अलग तरीका है। कुछ लोगों ने टेलीफोन पकड़ा तो टेलीफोन पकड़े ही रह गए, सुबह से शाम तक बातें ही होती रह गई। कभी कोई किताब जो मुझे पसंद है, मैंने उसे उठा लिया, हालांकि कभी कभी उसमें भी मन नहीं लगता, वो भी लोग पढ़ नहीं पाते। तो ये सब जो तरीके हैं, कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, ये मेरा
मैं आपसे बस ये शेयर कर रहा था कि इसको लोग हैंडल कैसे करते हैं। तो आप भी इनमें से कोई एक तरीका चुन सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा तुरंत मिल जाए, या कोई आप अपना एक नया तरीका ईजाद कर सकते हैं। कुछ लोग खाने ही लग जाते हैं, बहुत खाने लगते हैं, या तो बाहर से ही मंगा करके खाने लगते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग बाहर से मंगा कर खाया करते हैं। इतने सारे आजकल ऐप्स हैं, लोग बस ऑर्डर किया और आ गया। कुछ लोग घर में जब बना करके खाते हैं, कुछ स्पेसिफिक आइटम भी कुछ लोग बनाने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद है। कुछ लोग शॉपिंग में निकल जाते हैं, ज़बरदस्त शॉपिंग ही कर बैठते हैं, उसमें नाहक कुछ खर्च भी हो जाता है, कई बार वो उनके बजट से बाहर भी चला जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप देख लें कि आप कौन सा तरीका आपके लिए, अगर ऐसे ऐसे किसी मूड स्विंग से प्रभावित होते हैं कभी कभी, तो आप कोई एक रास्ता चुन सकते हैं इससे निपटने का। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें मूड स्विंग हो ही ना, और उसमें लेकिन आप इसे रोक भी नहीं सकते, ये होता ही है अमूमन आज के दिनों में तो खास करके। तो अब ऐसे में मेरी समझ ये कहती है कि थोड़ा, अगर हमें किसी बात से नाराज़गी है, हम रुष्ट हैं, या हमें अपने आप पर खिन्नता है, भगवान से कुछ अनुरोध हमने किया था वो पूरा नहीं हुआ, लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो उस तरीके से उतर नहीं रहे हैं, इसका एक इलाज और भी है। उसका ये कि कुछ चीज़ों को मान लेना पड़ता है, उस क्षण के लिए मान लेना पड़ता है। भले ही आप लॉन्ग टर्म के लिए ना माने, और कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ आपके इंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी वहाँ तो आपको अपना काम करते ही रहना पड़ेगा और करते ही रहना चाहिए। लेकिन उस क्षण के लिए आपको और हमको ऐसा करना चाहिए कि हम लोग मान लें कि अब ये होना था इसलिए हुआ। अगर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, अगर हमने कुछ टारगेट सेट किए थे वो हो नहीं पाया है, हमें हमें हमारा जो भाग्य हमें साथ नहीं दे रहा है, तो बस लेट इट बी, यह जैसा है वैसा है। और हर एक व्यक्ति की अपनी एक ज़िंदगी होती है, अपने तरीके से ही वो चलती रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा दूसरा आदमी कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और दूसरा तो खैर नहीं कुछ कर पाता है कभी, और आप भी कभी कभी नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं। अगर आप मान लें तो इन चीज़ों से निपटने में आपको सहायता भी मिलेगी। और बाकी जो बातें मैंने पहले कही हैं वो सब भी चीज़ें हैं जिसे हम और आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो भविष्य में हम फिर अलग विषय पर आपसे मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। अपने इस मोटिवेशनल चैनल पर आपके द्वारा हमारा साथ दिया जाना हमें अच्छा लगा। फिर हम आगे भी मिलेंगे। जय हिंद।